हमारे देश का उज्जवल भविष्य युवाओं पर टिका होता है। अगर देश की युवा पीढ़ी गलत रास्ते में जाने लगे तो निश्चय ही उनका भविष्य अंधकार में चला जाता है। हमारे देश का युवा वर्ग को जिंदगी के हर पहलू को जीने की इच्छा होती है। आज का युवा वर्ग नशे को अपनी शान समझते हैं। वे शराब, अफीम, गांजा, चरस, इसमें कोकीन आदि का नशा करते हैं। उनकी पार्टी नशे के बगैर अधूरी है। आजकल के हमारे युवा और वयस्क लोग भी ऐसे नशे करते दिखाई देते हैं। उन्हें यह समझ नहीं आता किसी भी प्रकार का नशा उनके लिए आगे चलकर हानिकारक व जानलेवा साबित होगा। आजकल के युवा वर्ग के लिए नशा करना एक फैशन बन गया है। यह उनके लिए एक अमृत समान भी बन गया है। आज दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद द्वारा नशा मुक्ति परामर्श केंद्र, महिला एवं बाल विकास विभाग दिल्ली सरकार द्वारा संचालित B1 बस्ती विकास केंद्र सुल्तानपुरी दिल्ली 86 का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वहां के कर्मचारियों द्वारा मंत्री जी का भव्य स्वागत व पूरे परिसर को बारीकी से मंत्री जी ने देखा और वहां की मूलभूत सुविधाओं के विषय पर भी विशेष चर्चा की गई। साथ ही सेंटर में चल रहे पुनर्वास कार्य, सिलाई सेंटर, कंप्यूटर क्लासेस, मेहंदी व पेंटिंग सिखाने वाले स्टाफ व भिन्न भिन्न तरह के नशा करने वाले युवाओं व डॉक्टरों से भी सेंटर के विषय में गहन चर्चा की। व दिल्ली को युवाओं के नशा मुक्त रखने के विषय पर विचार विमर्श भी किए। यह एक ऐसा निरीक्षण था जहां देश का युवा पीढ़ी नशे की गर्त में धीरे धीरे समा रहा है। उसी को दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री इस पर कहीं ना कहीं दिल्ली को नशा मुक्त बनाने के विषय में दिन रात चिंतन व सोच रखे हुए हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद द्वारा इस सेंटर का निरीक्षण किया गया व भविष्य में आने वाले युवाओं को उससे सचेत करने के लिए इस पर गहन चर्चा भी की। आइए देखते हैं एनपीटी न्यूज इंडिया की ये विशेष कवरेज सुल्तानपुरी दिल्ली से। कंप्यूटर सेंटर, ये कंप्यूटर क्लास से चल रही है। अच्छा, ठीक है ना। सिलाई सेंटर, सिलाई की क्लास चल रही है। बच्चे आए नहीं। आप हैं, आप देख रहे हैं? क्या नाम है आपका? हैं? कविता। यस सर। कविता जी, कितने क्या क्या सिखा रही हैं आप? सर देखिए, ब्यूटिशियन की क्लास में फ्राइडे एंड सैटरडे हमारा मेहंदी का कोर्स होता है, जिसमें हम उस दिन बच्चों को स्पेशल मेहंदी सिखाते हैं। और ब्यूटिशियन के में क्या है सर, रिमॉन्डिंग, स्मूथनिंग, केराटिन, ये हम सिखा रहे हैं। केमिकल वर्क तो हेयर स्टाइल के लिए, वो हेयर के लिए, और साथ में लेटेस्ट जो हेयर स्टाइल चल रहा है वो भी सिखा रहे हैं। और ब्यूटिशियन का सर जो भी मार्केट में जो मेकअप चल रहा है लेटेस्ट, वो भी हम लोग सिखा रहे हैं। अच्छा, सिलाई कौन सिखा रहा है? बुलाइए सबको इधर देखा। क्या नाम है मैडम आपका? सरोज शर्मा। तो कितने स्टूडेंट हैं आपके पास? 10-15 बच्चे हैं। 15। क्या क्या सिखा रही हैं आप? स्टिचिंग एंड कटिंग, टेलरिंग का सिखाते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग कहाँ से करती हैं आप? बेसिक से करते हैं सर। बेसिक मतलब जैसे लंगोट वगैरह, जांघिया वगैरह? हाँ। तो पहले कैसे सिखाते हैं? डायरेक्ट कपड़े पे या अखबार वगैरह पे? न्यूज़पेपर पे सर, न्यूज़पेपर यूज करते हैं क्योंकि कपड़ा वेस्ट ना हो उस हिसाब से, क्योंकि सारे थोड़ा मिडिल क्लास से लोग आते हैं तो इसलिए वेस्ट चीज़ें कम हो, इसलिए न्यूज़पेपर पे सिखाते हैं, उसके बाद क्लॉथ में सिखाते हैं। अच्छा। इसका क्या नाम है सर आपका? मैं तुलसा देवी मेमोरियल सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ जी। मेरा नाम दिनेश है और मैं लगभग 20-22 साल से यहाँ पर एवोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर चला रहा हूँ। ये हमको ड्यूशिप से अलाटेड है। कंप्यूटर क्लासें यहाँ पर चल रही हैं, ब्यूटिशियन की चल रही है, सिलाई की चल रही है, ये लीगल काउंसलिंग चल रही है हमारा यहाँ पर डे केयर सेंटर था, बुजुर्गों का रिक्रेशन सेंटर, जो कि अभी फिलहाल दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से तो अभी नए सिरे से चालू करेंगे, उसे अभी बंद किया गया है, लेकिन हम पर्सनल रूप से अभी चला रहे हैं।
अच्छा अच्छा, तो इसकी अर्निंग कहाँ से करते हैं आप? ये कुछ थोड़ा बहुत हमें डोनेशन मिल जाता है, कुछ डोनरों को। डोनेशन कैसे, सरकार की तरफ से या कोई मतलब व्यक्तिगत? नहीं, अभी व्यक्तिगत डोनेशन से चल रहा है, सब कुछ व्यक्तिगत डोनेशन से चल रहा है। नेशन न्यूज इंडिया। अभी कुछ ही क्षणों के अंदर यहाँ समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद जी आने वाले हैं, और अभी जो नशा मुक्ति केंद्र है क्या व्यवस्था अभी देखते हैं ऊपर जाके। समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद जी का प्रवेश। नमस्कार सर। वेलकम सर। मैडम एक बार एक सर आइए। आइए ना। यहाँ पर दवाई देने की प्रक्रिया का हुआ है। यहाँ पे हम फ्रेश करके मेडिसिन देते हैं, पहले फ्रेश करते हैं, फिर आपके सामने इनको सब्जी वगैरह चीज़ देते हैं ताकि जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाए, उसके बाद एम्प्टी कर देते हैं इसमें। ये वो दवाइयाँ हैं जिनसे खाने के बाद इनको तलब नहीं रहती है इसकी स्नैक। हमारे पास स्नैक का ही है। फर्क पड़ता है? खुद भी कोशिश करा करो, ठीक है ना। दवाइयाँ भी ऐसा करती हैं, खुद जो आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, छोड़ दो ये सब में कुछ नहीं रखा। अच्छे आदमी बने हुए तो आपकी फैमिली के लिए भी अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है। जी सर बिल्कुल। सूरज खाओ भाई, अब बैठ जाओ खा के यहाँ पे। अच्छी सी स्टडी हो जाएगी। आप आए ना तो मैं ये भी एक डायरेक्शन जारी करूँगा। हाँ, एक अल्टरनेटिव आपकी डायरेक्शन के हिसाब से जरूरत होती है, उसके बाद भी रिलैक्स की चांसेस। तो आप इसमें जो हैवी ड्रग्स हैं उनको ही देते हैं या जैसे टेबेको है ये सब है? अभी हैवी ड्रग्स पे ही है, टोबैको वगैरह के लिए हम लोग काउंसलिंग के थ्रू कोशिश करते हैं कि अगर वो कंट्रोल कर सकें उसके बाद फिर अगर जरूरत होती है तो सर भाषी एक्टिव आती है। अगर कुछ न्यूरो रिलेटेड इश्यू होता है, लॉन्ग टर्म में वो टोबैको यूज़ कर रहे हैं और छोड़ना चाहते हैं तो वो अपने यहाँ पे बुला करके कुछ मेडिसिन पे स्टार्ट कर देते हैं महीने 2 महीने पे। अम्बेडकर हॉस्पिटल से भी लिंक अप है, DHS से डॉक्टर हो और इस में भी तो वो लोग भी रेफर करते हैं उसके बारे में। और रिक्रिएशन में सर एक बार NGO भी है सर, एक लाइब्रेरी का यहाँ प्रिवेंटिव है सर, अर्ली एज। प्रिवेंटिव मेजर्स पर काम करते हैं बच्चों के लिए कि वो पीयर प्रेशर में आकर इन सब चीज़ों की तरफ ना जाए। तो ये हमारे कुछ टूल्स हैं जिनके थ्रू हम बच्चों को होलिस्टिक एजुकेशन, लाइफ स्किल्स के थ्रू ये सब चीज़ें सिखाते हैं। सही गलत क्या होता है, सही हो पाना कैसे होता है, गुस्से पर काबू करना, या पीयर प्रेशर में नहीं आकर गलत डायरेक्शन में नहीं जाना। तो इन सब के मेथड के थ्रू हम बच्चों को, ये हमारी वो भविष्य अगर आ रहे हैं बच्चे यहाँ आते हैं। मोरल साइंस। हाँ सर, मोरल एथिकल साइंस, एथिकल वैल्यूज, और फिर कैसे उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़कर कम्युनिटी में एक साथ जुड़कर रहें, गलत आदतों की तरफ ना जाएं, गुस्से पर काबू पाएं, कैसे पढ़ाई की तरफ फोकस करें। और फिर इन सब के ज़रिए हम लोग इनके पेरेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। पेरेंट्स टीचर फीडबैक होता है, उनको बुलाते हैं। तो ये इनके सेंसिटाइजेशन सेशंस भी हैं, अभी भी है हमारा 20th को फिर से है, यूथ को एंगेज करके। हम लोग दिन भर की जैसी जो बातें होती हैं उनके ज़रिए हम लोग बच्चों को और यूथ को सबको एंगेज करते हैं।
हेल्थ पर कैसे ध्यान रखना चाहिए, गैम्बलिंग की तरफ कैसे नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा एंट्रेंस में हम लोग उनको स्टोरीज के मेथड से सिखाते हैं। इसमें ना थोड़ा सा फोटोग्राफिक कंटेंट डालने की कोशिश है। कार्टून और वो जो इमोजी है ना, हाँ जी, हाँ जी। इमोजी क्या है कि बहुत सारे लोग, हमें तो उसमें भी कैटर करना है ना, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। हाँ जी सर। तो उसके लिए काम आएगा। हमने कुछ ये कहानियों की जरिए भी ये बताई है। ये ज़्यादा अच्छी है, दिखती है। ये थोड़ी सी बिकती है। नहीं सर, अभी तो नहीं बेच रहे, अभी ऐसे बातें करने के लिए। हाँ जी जैसे हम लोग यूथ को एंगेज करते हैं तो बुलाते हैं, उनके साथ कहानी चर्चा करते हैं, जैसे स्टोरी टेलिंग होती है उसी तरीके से उनको एंगेज करते हैं। सबसे अच्छा माध्यम है कहानी, हाँ जी। वीडियो, हाँ, ये चीज़ें तो ज़्यादा बच्चों को जल्दी यहाँ पर हाँ जैसे आते माइंडफुलनेस और मेडिटेशन के थ्रू भी सेशंस होते हैं यहाँ पे। तो हमारी कोशिश ये होती है हम ऐसे स्टोरी समझाएं ताकि जो एंड है, जो इनका समरी है, वो बच्चे खुद ही या यूथ खुद ही निकाल देते हैं। तो हम उन्हीं से वहाँ रोक देते हैं कहानी और हम कहते हैं अब आप बताइए आपको क्या लगता है, और फिर इस पर चर्चा करते हैं। काउंसलिंग टाइप की काउंसलिंग उस दिशा में जाए ही ना, एक दूसरे को देख के कि वो कहता नहीं मुझे बड़ी खुशी लगती है, तो दूसरा उसमें कहता है भाई नहीं नहीं तुझे खुशी नहीं लगती, हमने वो ये सीखा है कि ये गलत है, वही खुद ही कह दे। वही ना, एनर्जी चैनलाइजेशन का भी पॉजिटिव डायरेक्शन में उसको लेके जाएं, या सराउंडिंग से यहाँ की आपको पता ही होगा थोड़ा सा है सोसाइटी में ज़्यादा ड्रग्स भी प्रिवेंट। नशे का जो भी आदमी होता है अपने साथ 3-4 लोगों को साथ लेके ही जरूर खींचता है, ये ज्यादा बड़ा मैग्नेट है। डॉक्टर राम यहाँ पे हफ्ते में 3 दिन आते हैं। ये डिप्लॉयमेंट है सर हॉस्पिटल की तरफ से, डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव है। आप लोग हैवी ड्रग्स पे ही काम करते हो, बाकी भी कोई आते हैं तो उनको भी? सर यहाँ पे स्मैक के लिए क्या काम करते हैं? There is nearby center is there, dispensary is there. काउंसलिंग के लिए सर आप लोगों को दिक्कत तो नहीं आती है? जिसका भी इलाज कराते हो ये बच्चों के सर ये पेरेंट्स पेरेंट्स है दिक्कत है उधर घर की जो दिक्कत है यहाँ की कुछ सॉल्व होती है। सॉल्व होती है, इन लोगों का सहयोग पूरा मिलता है आपको या नहीं? कोई दिक्कत हो तो बताओ, और कुछ इस सेंटर में और कुछ करवाना हो आपको लगता हो अगर ये भी हो जाए यहाँ पर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बताओ जो पहले उसका व्यवहार था, कब आया था पहले? वो आया था छोटे बच्चों वाले पेरेंट्स प्रिवेंटिव वाले। अच्छा प्रिवेंटिव वाले तो कुछ सीख रहे हैं बच्चे? हाँ सीख रहे हैं। अच्छी बात है। डॉक्टर का नंबर है। बैठो डॉक्टर साहब अपनी चेयर पे। चलो हम अभी बैठी सर। सबसे खराब केस के बारे में बताओ। सर यहाँ पे 30 साल से भी जो नशा करते स्मैक हैं तो उनको छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। 30 साल 30 साल से लगातार स्मैक पी रहे हैं और एक दिन में 4 बार 5 बार पीते हैं। उनको ना मतलब ये दवाई देना भी बहुत मुश्किल होता है। बोलते घर में ले जाओ 4 गोली, 4 टैबलेट खिलाओ 2 मिलीग्राम का, हेवी डोज हो जाता है। उनको 4 गोली में कुछ नहीं होता, उनको 5 गोली देना पड़ता है।
जब उनको नींद आने लगता है फिर आते हैं यहाँ पे, जो हम कम करते हैं, फिर खुद से बोलते मेरा कम कर दो। अब कम करने का मतलब क्या होता है कि फिर उनको फिर नशा करने लगता है। सबसे नए केस के बारे में बताओ। अभी 2 दिन पहले ही आया था केस, मैंने नया फाइल चालू किया था, दवाई उनको दिया, 2 गोली से स्टार्ट किया उनका, तो बोले कि ठीक हूँ मैं, तो उनको अभी उसी पे कंटिन्यू करेंगे। अब उनको हम हर दिन बुलाते, जब मेरा डे होता है यहाँ पे 3 दिन का डे है, तो बुलाते हैं तो 20 दिन आना, तो कोई दिक्कत हो तो बताना उनको, तो अगर ठीक है तो उनको मेंटेनेंस कोर्स पे रख देते हैं कि यही मेडिसिन चलेगा। और या उनको नींद आने लगा या कुछ साइड इफेक्ट बता के बताने के लिए बोलते बताओ उनको, फिर कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे। फिर सबसे छोटा कितनी उम्र का है, यंगेस्ट? 20 साल का, 16 साल का, 16 साल का, 16 ईयर का। 16 साल का बच्चा स्नैक पीता है। सर ये तो 16 साल का था, जब हम हॉस्पिटल में पिक्चर में था, वहाँ पे 10 साल के 12 साल के बच्चे आते थे स्मैक पीते। स्मैक या फीम का ही वो? हाँ उसी तरह का है, एक ही कैटेगरी का है। वाइट वाला होता है, हाँ, चिट्टा वो बेटर होता है, ये चिट्टा। आजकल ब्लेड मार के उस पर पाउडर कोई डालते हैं, वो क्या नशा है? वो ड्रग्स इंजेक्शन लेते हैं हम लोग, इंजेक्शन नहीं लेते। अच्छा, क्या लेते हो? नहीं, हम लोग तो स्नैक पीते हैं। स्नैक तो पीता है। हाँ। एक नया तुम्हारा जानने वाला कोई करता होगा, हल्का सा ब्लेड मारते हैं और कोई पाउडर उस पर डालते हैं। नहीं, वो सब हम लोग नहीं करते। आप नहीं करते? अरे आप किसी को देखा है करते हुए? नहीं ब्लेड मार के, हाँ मारते, मारने वाले बहुत सारे मारते। मार के फिर क्या करते हैं? वो कुछ नहीं, नसों में इंजेक्शन लगाते, बोलते हैं मैं नहीं लेते। आज वो ब्लेड मार के जो वो आप। अब तुम्हें यहाँ दवाई से फर्क पड़ रहा है? हाँ जी सर, पड़ रहा है हमारे। कब की थी लास्ट में? लास्ट हो गए 2-3 महीने हो गए, उससे पहले से कभी नहीं। 2-3 महीने बिल्कुल नहीं पी? नहीं। देख ले। नहीं लिया सर, ये तो तबियत डाउन हो गया, कंपनी में काम कर रहा था, किसी को दिखा रहा था, तो आपको नहीं फिर नशा डालने वाला फोटो है? अभी काम पे वापस जा रहे हैं? काम पे वापस जा रहे नहीं, हैं? पहले तो मैं ग्रामीण सेवा चलाता हाथ था। में वो ब्लेड से काट फैक्ट्री में काम बिल्कुल मत पीना, जिस दिन पियोगे फिर चालू हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल पहला पफ भी नहीं मारना, जिस दिन पहला पफ मारोगे फिर वहीं से चालू हो जाते हैं ये नशे। ठीक है? हाँ सर। 1 लाख चलो, पति बनने का फार्मूला हो गया है सर, आपके सामने खड़ा ना एक। आप लखपति बन चुके हो? मैं करोड़पति हूँ सर, हो गए 10 रुपये से। सर मूव मूव। आज हम सुल्तानपुरी ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में आए और यहाँ हमने देखा कि बहुत अच्छे ढंग से स्मैक और बाकी जो नशे हैं उससे मुक्ति के लिए सब लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली के बारे में विजन है, और हमने देखा कि यहाँ तक कि दवाइयों को पीस कर डॉक्टर्स नर्सेज उनको हाथ से मुंह में डाल के जब तक डिज़ोल्व नहीं हो जाती दवाइयाँ तब तक उनको नहीं बेचते कि ताकि वो जाके ना खाएं या कुछ भी है। तो और 100 से ज़्यादा डेली यहाँ पर लोग आते हैं जिनको ये दवाइयाँ दी जाती हैं। और इसके अलावा दिल्ली सरकार ने बहुत सारी NGO के साथ टाई अप किया हुआ जिनको दवाइयाँ और तमाम हम उनको पैसा देते हैं। अब हमने ये प्लान बनाया है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि हम सारे NGOs की उन सेंटर्स को विजिट करेंगे और उनमें से जो ठीक काम कर रही होंगी वो ठीक है, जो ठीक नहीं काम कर रही होंगी उनके लिए अल्टरनेट अरेंजमेंट कोई और व्यवस्था बनाई जाएगी। क्योंकि दिल्ली में जुवेनाइल और नशा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। अब हम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रतिबद्ध हैं कि इसको जितना हो सके इस पर रोकथाम की जाए। सर अभी आप यहाँ पर आप जब आए तो यहाँ जो नशा जो ईजीली अवेलेबिलिटी है उसके बारे में जो पुलिस ये सेंटर अभी हमने देखा, ये दिल्ली गवर्नमेंट का अपना सेंटर है और ड्रग डी एडिक्शन सेंटर। और अभी हमें पता लगा कि यहाँ पर ड्रग मिलना आसान है, तो हमने भी SHO साहब से बात की और उनको बोला कि किसी भी तरह से यहाँ आसपास ड्रग नहीं बिकना चाहिए, क्योंकि ड्रग आसानी से मिलता है तो उनको क्रेविंग होती है और वो किसी न किसी तरीके से वहाँ पहुँच जाते हैं। उसके लिए वो चोरियाँ भी करते हैं, तमाम काम करते हैं। तो उसके लिए हम DCP से भी मिलेंगे एरिया की और तमाम इसमें मेहनत हमें करनी है और हम इसके लिए मैडम
है